इंद्र देव में देवेंद्र, क्योंकि मैं देवराज यज्ञ कहलाता है। अचला का रोग धर पछला दबकाता है, क्योंकि मैं स्वर्गा पर देवराज यज्ञ कहलाता है। इस संसार के मध्य जितने भी कार्य होते हैं सब मेरी इच्छा अनुसार होते हैं, क्योंकि मैं स्वर्गा पर देवराज यज्ञ कहलाता हूं। लेकिन देवताओं, एक विचार मेरे मन में उठ रही है। अगर आप लोगों का मत हो तो दरबार मध्य में प्रकट करूं। देवताओं, कई दिन हो गए मैंने अपने मेनका रंभा और उसी का नृत्य नहीं देखा। क्यों ना आज देख लिया जाए। चिल्ले बिल्ले तुम्हारा नाम चिल्ली बिल्ली है। चिल्ली तुम कहते हो क्यों? अच्छा, चिल्ली देव। जाओ मेनका रंभा और उसी को बुलाओ। ठीक महाराज, अभी बुलवाता हूँ मेनका रंभा और वर्षी को। मेनका और वर्षी रंभा दरबार में उपस्थित हो। रंभा और वर्षी चलिए देवराज, हम परियों को कैसे याद किया? मेनका रंभा और उसी कई दिन हो गए मैंने आप लोगों का नृत्य नहीं देखा, इसलिए रिझाओ इस मेरे मन को, रिझाओ इस मेरे मन को। नाच गाने सुना करके घर जाओगी ढेर सारा इनाम। जैसे आज्ञा महाराज।
ये क्या होगा देवताओं, ये क्या होगा कि हे मुनिवरों, सुरपति के होते सिंहासन के लिए कुछ नहीं समझ में आता है, तेरा सन चाहिए होता है। कुछ नहीं समझ में आता है, तेरा सन चाहिए होता है। क्या होगा देवताओं, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सारा का सारा सिंहासन हिल रहा है, यह क्या है? रोको रोको देवताओं, भगवान सिंहासन को ठहरो देवराजेंद्र, सामने देखो जोर से नारा गा रहे हैं। इनको तो अवश्य पता होगा, क्योंकि ये तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। ये अवश्य बतलाएंगे सिंहासन हिलने का क्या कारण है। नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? चलो चलो कमलों में इस देवराज का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो देवराजेंद्र, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि जिसके इसके डंके बजते सूर्य मंडल और भूमंडल परे, इसलिए मलिनता छाई है सूर्य पर। इसलिए मलिनता छाई है, इसलिए मलिनता छाई है सूर्य पर। नारायण नारायण, जिसके तीनों लोकों में यश के डंके बजते हो, उसके चेहरे पर उदासी, आखिर इस उदासी का कारण क्या है? क्या बताओ देवर्ष, क्या बताओ कि कर रहे प्रकट है अट्टहास। बोलो बोलो बढ़ रही प्रफुल्लता है, कुछ नहीं समझ में आता है, सिंहासन के लिए हुआ है।
सिंहासन पर देवताओं के समेत विराजमान था। अपने मन का रंबा ऋषि का नृत्य देख रहा था और चारों बड़ा तेरा से हिलने लगा। इसका क्या कारण? नारायण नारायण, सिंहासन हिलने का कारण है कि अपनों की अपनी महिमा सुने, अपने आपे में फूल गए, पद पदवी के चक्कर में पड़ो सब प्रभु की प्रभुता पदवी के चक्कर में पड़ो सब प्रभु की प्रभुता तुम तो अपनों की महिमा सुन करके तुम तो अपने आप में भूल गए। इस पदवी को पा करके तुम तो उस प्रभु की प्रभुता को भूल गए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप ये क्या कह रहे हो? अभिमान मान की बात नहीं है तो प्रभाव पदवी का है। जिसके घर हो धन संपत्ति वही गुमान कर सकता है। अरे जिसके पास धन संपत्ति होगा वो क्यों नहीं गुमान करेगा? और फिर क्या हमारे शिष्य देवराज इंद्र से बढ़कर के कोई दूसरा प्रभु है? हाँ मुनिवर, तुम्हारे देवराज इंद्र से बढ़ करके और प्रभु। देवर्षि नारद, ऐसा कौन सा दूसरा प्रभु है जो हमारे शिष्य देवराज इंद्र से बढ़ करके है? उसका नाम जानना चाहिए। हाँ मुनिवर, अगर मालूम हो तो बता दो। 100-200 रुपया ले लियो। हट, दुष्ट कहीं का, देवताओं में कहीं घुस चलती नहीं। नारायण नारायण। हे देवराज इंद्र, कि कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो पर भिक्षु का सरनी चाहे, पर उसी प्रकार अभिमानी का सरनी कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, इस पृथ्वी पर अभिमानी का सर तो हमेशा नीचा रहता है और सिंहासन हिलने का कारण है कि मृतलोक में एक है हरिश्चंद्र भोपाल। मृतलोक में एक है हरिश्चंद्र भोपाल, रानी उसकी तारावती है परोहित लाल, वो राजन है परोहित लाल। रानी उसकी तारावती है परोहित लाल, वो राजन है परोहित लाल। मुनिवर, मृत्युलोक में एक राजा है जिसका नाम हरिश्चंद्र है। वो 99 यज्ञ कर चुका है। देवर्षि नारद, परंतु इस हरिश्चंद्र से हमारे शिष्य देवराज इंद्र के सिंहासन से क्या मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि वो राजा कुछ ऐसा कर चुका है ऐसा राजा है, इतना प्रतापी राजा है कि कर चुका एक कम 100 पूरे, कर चुका पूर्ण निश्चय है। यदि एक और हो गई पूर्ण तो देवराज सर्वनाश।
पूर्ण तो देवा वो तपधारी राजा है, वो 99 यज्ञ कर चुका है, उसकी एक यज्ञ बाकी रह गई है। अगर वो भी यज्ञ पूर्ण हो गई तो ये तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा। सिंहासन खोलो। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, मुझे जितना मालूम था सो मैंने प्रकट किया। मैं चला कि श्रीमन नारायण नारायण। देखा देवताओं, मौत लोक में राजा हरिश्चंद्र है, जिसके जब तप यज्ञ से मेरा सिंहासन हिला है, उसे 99 कर चुका है। सिर्फ एक यज्ञ बाकी है, लेकिन उसकी एक यज्ञ हम पूर्ण होने नहीं। राजा, क्यों ना मुझे तत्काल आज्ञा प्रदान करो और मैं मृत्युलोक के लिए प्रस्थान करूं। जा करके उस हरिश्चंद्र के तपोबल को तत्काल समाप्त करो। तुम महाराज मुझे आदेश दो, मैं सूर्यदेव कहलाता हूँ, इतनी जोर से अपना प्रकाश फैलाऊंगा उस राजा हरिश्चंद्र की यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। महाराज मुझे आज्ञा दो। ठहरो, ठहर जाओ, ठहर जाओ। तुम लोग वहां नहीं जा सकते हो। देवताओं, हमका देव, क्या रे? हम जाओ, इजाजत दो। आज्ञा लेना चाहता है। हाँ, देवताओं की बस की बात नहीं, तो मृत्युलोक को जाएगा। मृत्युलोक जाने का मार्ग तुझे मालूम है? हाँ, देवताओं, तत्काल मन कर और उसी को बुलाओ। हम वहां भेज करके उसकी जो एक यज्ञ बाकी है वो पूर्ण नहीं होने देंगे। देवराजेंद्र, अप्सराओं को मत भेजो और देवताओं को मत भेजो, नहीं तो इन सबका अपमान हो जाएगा। क्या तुम नहीं जानते हो, यह देवर्षि नारद ने बतलाया है तो सत्य बतलाया है। वो राजा सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम उसका ज्ञान, तुम उसका कभी नहीं कर सकोगे अपमान, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वशिष्ठ, तुम क्या उसे जानते हो? अरे वो मेरा शिष्य है। क्या वो हरिश्चंद्र तुम्हारा शिष्य है? आज तो मेरे कंधे में कंधा जोड़ करके बैठे रहे, लेकिन उसके बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बतलाऊं देवराज इंद्र, जख्मी जिगर है, जितना इधर है उतना उधर है। अरे क्या बतलाऊं मैं? वाह वशिष्ठ वाह, ऐसा नहीं है। एक शिष्य की बात है, शिष्य को नहीं बताना चाहिए। शिष्य देवराज इंद्र, मुनिवर, अरे आप मुझे क्यों नहीं आज्ञा देते हो? मैं उस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सत को पल भर में क्षण भर में निकाल कर वापस आता हूँ। क्या मुनिवर, आप उसके सत्य धर्म को दिखा सकते हो? पल भर में क्षण भर में निकाल करके तत्काल वापस आ जाऊंगा। हम आप ही कोई उपाय सोचो मुनिवर, नहीं तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा। अगर सिंहासन छिन गया, अगर सिंहासन छिन जाएगा तो नाथ कहाँ में जाएगा।
तो मैं कहाँ मैं जाऊंगा कि सारा भरोसा सर खो करे करे कर की अगर मेरा सिंहासन छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए जाकर के मेरे सिंहासन को बचा लो। देवराजेंद्र, आप निश्चित होकर के दरबार में बैठे, मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सच को पल भर में क्षण भर में डिगा करके वापस आ रहा। बैठ जाओ मुनिवर। बैठो, आज निश्चित बैठो देवेंद्र, मैं जा रहा हूँ। ठहर जाओ महामुनि विश्वामित्र, तुम मृत्युलोक को मत जाओ। ऐसा क्यों वशिष्ठ? नहीं तुम्हारा अपमान हो जाएगा। मेरा अपमान? अरे मेरा अपमान करने वाला कौन है? अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है, वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तुम उसकी एक भी कुछ नहीं कर सकते उसे। अरे वो चाहे जितना तपधारी सतधारी राजा हो, ये मुनि विश्वामित्र उसके सत को पल भर में क्षण भर में दिखाकर उसके सत्य धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर अभी वापस आ रहे। महामुनि विश्वामित्र, या तुम मेरे शिष्य का सत्य और धर्म दिखाओगे तो मैं भी बचाऊंगा, वो मेरा शिष्य है। अरे तो क्या तुम उसके सत को रोक सकते हो? अरे अरे योग के बल से उसे, योग के बल से उसने पल में दिखा दूंगा मैं, भूख को अपने तपोबल से गिरा दूंगा मैं। उस सत्यवादी राजा